हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से इनकेम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर जीके जीएस, जिसकी यह क्लास नंबर 21 है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पर 20 क्लास जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां से सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये जो प्रश्न है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवकलेवर उत्सव जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा से। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख त्योहार और मेले डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इनको एक एक करके नोट करते रहिए और जो है ध्यान से वीडियो देखते रहिए। अगर आपसे पूछ ले कि खीर भवानी मेला जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह तुम्हारा जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु दर्शन मेला जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। अगर आपसे पूछ ले कि नुआखाई त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले कि खर्ची पूजा त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह फ्रेंड्स त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। अगर आपसे पूछ ले कि लाई हरोबा उत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। और चापचार कूट त्योहार जो है मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पक्के या पक्का हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपसे पूछ ले कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। अगर पक्के या पक्का हार्नबिल पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर केवल हार्नबिल पूछेगा तो तुम्हारा नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड। ये याद रखना। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि अम्बुबाची का मेला जो है कामाख्या देवी मंदिर में कहाँ पर लगता है, तो यह गुवाहाटी असम में लगता है। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। यह जो है 3 दिन का मासिक धर्म का त्योहार होता है और इस त्योहार में जो है योनि की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? योनि की जो है पूजा होती है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि गुड़ी पड़वा त्योहार जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह तुम्हारा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और अगर बथुकम्बा पूछ ले तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगर बोनालू पूछ ले तो यह भी तुम्हारा तेलंगाना में मनाया जाता है। और पुथंडू अगर पूछ ले तो तुम्हारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरायण जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह गुजरात में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि परी परली गज मेला जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। अगर आपसे पूछ ले कि विशु उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो यह केरल में मनाया जाता है। यह मलयालम का नया साल है। और अगर पोंगल पूछ ले तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले बाली यात्रा जो है या धनुष यात्रा यह कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। और तमांग उत्सव अगर पूछ लेता है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और संघाई उत्सव अगर पूछ लेता है तुम्हारा मणिपुर हो जाएगा। कहाँ पर? मणिपुर में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के साथ में हम इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवा दिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है आप लोग जो है यह पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं, अस्थायी सदस्य देश जो है कितने हैं, ये क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10। इसमें जो है 10 देश जो है अस्थायी सदस्य हैं। अगर पूछ ले कुल कितने देश में सदस्य होते हैं, तो कुल 15 देश होते हैं, जिनमें से 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। कितने होते हैं? 5 स्थायी। ये जो 5 स्थायी होते हैं इन्हीं के पास होती है वीटो पावर। क्या होता है? फ्रेंड्स, अब आपसे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में। अगर आपसे पूछ ले कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यह नाम किसने दिया था, तो यह नाम दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है,
तो इसका मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पर? मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें कुल 193 देश सदस्य हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि 193वां देश कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा दक्षिण सूडान। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण सूडान। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें भाषाएं कितनी बोली जाती हैं, तो इसमें कुल 6 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच हो गई, चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। ये 6 भाषाओं को इसमें जो है मान्यता प्राप्त है। अगर आपसे पूछ ले कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाल की अगर राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी हो जाएगी लिस्बन। क्या हो जाएगी? लिस्बन। और मुद्रा चलती है यूरो। यहाँ पर क्या चलती है? यूरो। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे ट्रिगविली। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है इसके कुल कितने अंग हैं, तो इसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग। कौन कौन से? एक तुम्हारी है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको कहते हैं विश्व की लघु संसद। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। और यह जो तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तुम्हारी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो थी इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसी में तुम्हारे जो है कुल 15 देश सदस्य होते हैं। कितने? 15। इसी में तुम्हारे 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं। एक तुम्हारा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसमें कुल 54 देश सदस्य हैं। और एक तुम्हारा न्यास परिषद है, 1994 से जो है यह कार्य करना बंद कर चुका है। एक तुम्हारा सचिवालय हो जाएगा और एक हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में है, ये भी याद रखना। ठीक है। बाकी सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। इसमें कुल 15 देश जो है सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। और 5 स्थायी होते हैं। कौन कौन से 5 स्थायी हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस और रूस। ये 5 देश जो हैं स्थायी हैं, इन्हीं के पास होते हैं वीटो पावर। अगर पूछ ले कि भारत अब तक जो है कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो भारत जो है अब तक 8 बार जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है। कितनी बार? 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग जो है पित्तरस का उत्पादन करता है? ठीक है, पित्तरस का उत्पादन करता है, ये याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यकृत या फिर लीवर। यकृत या फिर लीवर जो है यह पित्तरस का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछ ले कि पित्तरस का उत्पादन जो है या तो लीवर करता है, लेकिन इसे जो है स्टोर कौन करता है? इसे स्टोर जो है पित्ताशय या फिर गॉल ब्लैडर जो है, इसके द्वारा इसको जो है संग्रहित किया जाता है या फिर स्टोर किया जाता है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो आमाशय होता है स्टमक, यह इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है HCl अम्ल का उत्पादन करना। किसका? HCl अम्ल का उत्पादन करना। और यह जो है आमाशय के अंदर जो है तुम्हारा अम्लीय वातावरण बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में कौन सा अम्ल सहायक होता है, तो तुम्हारा हो जाएगा HCl अम्ल। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले छोटी आंत जो है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, यह जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो तुम्हारा हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जो है सबसे लंबी आंत जो है किसकी होती है, तो जो घास खाने वाले शाकाहारी जानवर होते हैं, इनकी छोटी आंत जो होती है सबसे लंबी होती है, ये भी याद रखना। क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी आंत की आवश्यकता होती है, जैसे कि तुम्हारा होगा गाय और भैंस। क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी आंत जो है छोटी किसमें होती है, या तुम्हारे जो मांसाहारी जानवर होते हैं इनकी छोटी आंत जो होती है सबसे छोटी होती है। ठीक है। जैसे कि होगा शेर या चीता, इनकी छोटी आंत जो होगी वह बहुत ही छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत की प्रमुख बांध परियोजनाएं पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने यहाँ पूरी वीडियो देख ली तो यहाँ से आपको जो है परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं होंगे। तो आइए एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि टिहरी बांध परियोजना जो है यह कहाँ पर है, यह तुम्हारी टिहरी नदी उत्तराखंड में हो जाएगी।
और अगर आपसे पूछ ले कि जायकावाड़ी परियोजना कहाँ पर है, तो यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र में हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है, तो मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में है। और अगर आपसे पूछ ले कि माता टीला परियोजना कहाँ पर है, तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पर अगर रिहंद बांध परियोजना पूछ ले तो रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और अगर पूछ ले कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है, तो दामोदर नदी झारखंड व पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। अगर आपसे यह जो भी योजना है तुम्हारी दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, यह तुम्हारी स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है, यह भी याद रखना। और यह जो परियोजना है, यह अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल पर आधारित है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है किस देश पर आधारित है, तो अमेरिका की टेनेसी परियोजना के मॉडल पर आधारित है, यह भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि कुंडा परियोजना कहाँ पर है, यह कुंडा नदी तमिलनाडु में है। और अगर आपसे पूछ ले कि मैटूर परियोजना कहाँ पर है, तो यह कावेरी नदी तमिलनाडु में हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि घाट प्रभा परियोजना कहाँ पर है, तो यह कावेरी नदी कर्नाटक में है। और अगर भारत की सबसे यह जो है तुम्हारी घाट प्रभा परियोजना, यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना भी है, ये भी याद रखना। अगर तुंगभद्रा परियोजना पूछ ले, तो यह तुंग एवं भद्रा नदी पर है। और यह जो परियोजना है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि अलमाटी परियोजना कहाँ पर है, तो यह कृष्णा नदी कर्नाटक में है। और अगर शरावती परियोजना पूछ ले, तो यह तुम्हारी हो जाएगी शरावती नदी कर्नाटक में। यह तुम्हारी शरावती परियोजना जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि जवाहर सागर परियोजना जो है, यह चंबल नदी राजस्थान में हो जाएगी। और अगर भाखड़ा नागल परियोजना पूछ ले, तो सतलुज नदी पंजाब में हो जाएगी। फ्रेंड्स, यह जितनी परियोजनाएं हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जो है इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1951। 1951 जो है इसमें भारत का पहला संविधान संशोधन किया गया था। इसमें जो है भूमि सुधार से संबंधित जो है प्रावधान जोड़े गए थे, ये भी याद रखना। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रथम प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह किस अनुच्छेद में है, या तुम्हारे अनुच्छेद 368 में। कहाँ पर है? अनुच्छेद 368 में। प्रथम संविधान संशोधन जो है यह 1951 में हुआ था, यह भूमि सुधार से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले 21वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था, यह तुम्हारा 1967 में हुआ था। कब? 1967 में। इसमें जो है सिंधी भाषा जो है 8वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी, ये भी याद रखना। 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा जो है फ्रेंड्स, यह 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी, ये याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसमें जो है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन, यह तुम्हारा 1978 में हुआ था। इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सैन्य विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले इसी में जो तुम्हारा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार जो है किस श्रेणी में रखा गया था, ये भी याद रखना। 52वां संविधान संशोधन अगर पूछ ले कब हुआ था, यह 1985 में हुआ था। इसमें जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और यह जो अनुसूची है यह राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का रखा गया था, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1988-89 में हुआ था। इसमें जो था मतदान के लिए आयु सीमा जो थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। मतदान के लिए 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी, तो तुम्हारा था 61वां संविधान संशोधन 1988-89। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992-93। इसमें जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था, ये याद रखना। पंचायती राज प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। अगर पूछ ले 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो तुम्हारा 1993 में हुआ था। इसमें जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे।
अगर आपसे पूछ ले कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, ये जो तुम्हारा 86वां संविधान संशोधन है, ये पहले डीपीएस में था, डीपीएसपी में था, डीपीएसपी में। उसके बाद में जो है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण परमाणु प्रशिक्षण 2 का कोड नेम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति जो है पोखरण परमाणु प्रशिक्षण जो है 2 का कोड नेम था। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के जितने भी परमाणु परीक्षण हुए हैं उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था, तो तुम्हारा 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगर इसका कोड नेम पूछ ले तो इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। बहुत बार परीक्षा में फ्रेंड्स पूछा गया है। ये जो है क्वेश्चन तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जिसको नोट कर लीजिए। अगर पूछ ले उसमें प्रधानमंत्री कौन था, तो उसमें प्रधानमंत्री थी तुम्हारी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था, तो तुम्हारा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जो है सम्राट कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1556। कब बना था? 1556 में अकबर जो है मात्र 14 वर्ष की आयु में जो है राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम अकबर से एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बन सकते हैं उन सबका डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो इसका कार्यकाल रहा है 1556 से 1605 तक। कब से? 1556 से 1605 तक। अगर पूछ ले इनका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। अगर पूछ ले इनकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था हमीदा बेगम बानो और उनके पिता थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं। अगर पूछ ले इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में कलानौर पंजाब में जो है 14 वर्ष की आयु में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था।